करे तो करे, जाए तो जा, कहाँ दे किसको वोट। अरे मोदी अगर नहीं रहते तो हम लोग भूखे मर जाते हैं। अच्छा, मोदी जी रोजगार दिए यहाँ पे? नहीं दिए हैं तो हम लोग पेट, रोजगार तो छिरा गया सब। रोजगार तो यहाँ है नहीं कुछ। पत्थर था, मैका था, यही दो चीज था। और ये दोनों चीज ही ले लिया सरकार। अब हम लोग फुटपाथ पर है खड़े। कब तक जिंदा है, फुक फुक कर रहे हैं, कब मर जाएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। 2 साल के बाद ये देखिएगा, यही डुमचांद रेगिस्तान हो जाएगा। है यहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए जो अच्छा कैंडिडेट है उसको मिला। अन्नपूर्णा तो नालायक निकली है। हाँ चाचा बोलिए। यहाँ पर जो है कि एक तरफ अन्नपूर्णा है बीजेपी से कैंडिडेट और एक तरफ इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट विनोद सिंह है। क्या माहौल रहेगा इस बार का चुनाव में? विनोद सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। कोडरमा की जनता को एक अवसर है 24/7 मेहनत करने वाले व्यक्ति, जिसपे उस व्यक्ति पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। पूरा लोकसभा आज विनोद सिंह के नाम से, विनोद सिंह के सम्मान में खड़ा है। जो लोग वोट उनको नहीं भी कर रहे हैं उनको भी दिल में दर्द है कि विनोद सिंह को हम वोट नहीं कर रहे हैं। हालांकि देखिए अब चचा जागे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। सुने, चलिए मोदी है तो मुमकिन है। भैया आप लोग भी अगर चलिए, ये है कि विकास हो या ना हो, विकास तो हो ही रहा है। अरे विकास हो रहा है जी। विकास के कोडरमा में अन्नपूर्णा से कोई काम नहीं हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम आज एक ऐसे जगह पे है जहां कोडरमा का अबरक नगरी के नाम से जाना जाता है और उसी कोडरमा का जो सेंटर पॉइंट कह सकते हैं कि अबरक नगरी का, वो है डोमचांच। और उसी डोमचांच का अगर सबसे मुख्य बिंदु पर अगर हम आए तो इस जगह को हम लोग कहते हैं काली मंडा। इसी काली मंडा में जब हम चुनावी सफर को लेकर चले तो कुछ जो है कि हमारे बुजुर्ग, कहा यह जाता है कि जब आपको नहीं कुछ मालूम हो और कुछ जानकारी अगर लेना हो तो अपने बुजुर्गों से जाके मिले और बुजुर्ग आपको जरूर बताएंगे कि आखिर यहाँ का मायका का स्थिति क्या है। चलिए चलते और डायरेक्ट जो है कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, कुछ चचा है, उनसे बात करेंगे कि आज मायका की क्या हालत है। क्योंकि हमेशा चुनावी सफर में ये वादा किया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जो है कि कोडरमा को उसी मायका का जैसा चमकाएंगे जैसे मायका चमकता। और यहाँ का मायका सिर्फ जो है कि कोडरमा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और दुनिया का हर कोना में जो है कि जाया करता था। यहाँ पे एक से एक कारीगर आपको देखने को मिलेंगे जो उनके स्किल की अगर बात करें तो वो स्किल लाखों में आने की कहा जा सकता है। वैसे लोग इसी आने की आप डोमचांच नगर पंचायत में देखने को मिला। चलिए चलते और डायरेक्ट जो है कि बात करते हैं लोग से कि क्या हाल है चाचा? माइका का हाल तो बहुत खराब है। क्या नाम है आपका? उमेश चंद्र बर्णवाल। तब ये 2024 का चुनाव का बिगुल चल रहा है और इस बिगुल में जो है कि अभी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 पार्टियां हैं जो अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया है। एक जो है बीजेपी अन्नपूर्णा देवी, जो पिछले टाइम में यहाँ पे जो है कि एमपी रही है यहाँ की और केंद्र में जो है कि मंत्री रही है। और एक तरफ जो है कि इंडिया गठबंधन विनोद सिंह के रूप में जो है कि अपना उम्मीदवार बनाया है। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार यहाँ की जनता बदलाव करना चाहेगी या फिर जो है कि अन्नपूर्णा देवी फिर से यहाँ से छक्का मार के और पार्लियामेंट में? हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री कोडरमा में आकर के माइका ढिबरा के गाड़ी को हरी झंडी दिखा के वो लोग सिग्नल देकर के पास कराए, आश्वासन दिए कि इस पर जो भी है तुरंत हम हाथों हाथ एक्शन लेते हैं और इसको हम पुनर्जीवित करते हैं। और उसके बाद उसी दिन रात में 7 गाड़ी विभिन्न क्षेत्रों से अपने विशेष छानबीन के तहत पकड़वाए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम धर्म नारायण मेहता है। उधर थोड़ा सा देखिए। मेरा नाम धर्म नारायण मेहता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव 2024 में यहाँ की जनता किसे चुनेगी? इसलिए यहाँ की तो जनता मोदी को चुनेगा जरूर, लेकिन यहाँ का जितने भी एमएलए लोग हैं, जो भी यहाँ प्रतिनिधि सब है, सब हम लोगों को देखता नहीं है। वो लोग कहता है इस काम को करो और उधर देता है पेच मार। करे तो करे, जाए तो जा, कहाँ दे किसको वोट। अरे मोदी अगर नहीं रहते तो हम लोग भूखे मर जाते हैं। अच्छा, मोदी जी रोजगार दिए यहाँ पे? नहीं दिए हैं तो हम लोग पेट, रोजगार तो छिरा गया सब। रोजगार तो यहाँ है नहीं कुछ। पत्थर था, मैका था, यही दो चीज था। और ये दोनों चीज ही ले लिया सरकार। अब हम लोग फुटपाथ पर है खड़े। कब तक जिंदा है, फुक फुक कर रहे हैं, कब मर जाएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। 2 साल के बाद ये देखिएगा, यही डुमचांद रेगिस्तान हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस नहीं हुआ तो रेगिस्तान हो जाएगा। यहाँ की एमपी जो है अन्नपूर्णा देवी है और केंद्र में जो है कि राज्य शिक्षा मंत्री है, तो डोमचांच के लिए कितना काम किया है?
काम क्या किए है, क्या करेगी? क्या बोल रहे चाचा? कोई काम नहीं किए। तो कोई काम नहीं की है तो इस बार वोट किसको देंगे आप लोग? इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अच्छा, पर एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार विनोद सिंह है। विनोद सिंह कैसा उम्मीदवार लगते हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एकदम ईमानदार है वो। उनका बाप था एकदम शहंशाह ईमानदार, वो भी ईमानदार है, बेधड़क बोलने वाले हैं, किसी से डरने वाले भी नहीं है वो। तो इस बार कोडरमा लोकसभा का जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। बदलाव के मूड में इसलिए कि उनको तो इस पार्टी में गया। मान लीजिए अगर यदि हम उनको भी भेजते हैं, अगर मोदी के यहाँ ही हो गया तो मोदी तो हाथ कमजोर न होगा, इसलिए तो हम तो देंगे मोदी को भाई। तो एक तरफ चाचा आप एक बात कह रहे हैं, बैठने दीजिए हमको थोड़ा सा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भैया अन्नपूर्णा कोई काम नहीं की। क्या करें हम लोग? चाचा एक मिनट, एक तरफ कह रहे हैं अन्नपूर्णा कोई काम नहीं की, लेकिन कह रहे हैं कि फिर वोटवा वहीं देंगे। तो अच्छा चाचा एक बात पूछो यो कि जैसे बेटिया के जो बियाह करो ही हमनी, तो अगर बापा के देख के करो ही या फिर जो है कि बेटवा के देख के करो? यहाँ सवाल है, शादी का सवाल नहीं है, यहाँ रोजगार का सवाल है, सारा माने संसार का सवाल है, भारत का सवाल है ये। अच्छा, उसमें मेकअप नहीं करेगा ये बात। जैसे नहीं, मेरा बात आप नहीं समझ रहे। हम कह रहे हैं कि आप एक ऐसा कैंडिडेट, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? आप कह रहे हैं एक तरफ की वो ईमानदार है, विनोद सिंह बेहतर है, और फिर आप कह रहे हैं कि भैया कि नहीं हम लोग देंगे तो वही चलिए। इसलिए बोल रहे हैं, विनोद भाऊ हैं एकदम ईमानदार काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन बहुमत के हिसाब से अगर हम उनको नहीं देंगे तो उनका एक हाथ कटने जाएगा, उनका सरकार नहीं बनेगा जी। तो इसीलिए तो भाई हम लोग उन्हीं को देंगे। मतलब चलिए, ये है कि विकास हो या ना हो, विकास तो हो ये रहा है। अरे विकास हो रहा है जी। विकास के कोडरमा में अन्नपूर्णा से कोई काम नहीं हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। देखिए अन्नपूर्णा कोई काम नहीं की है, काम नहीं किया, ठीक है, इसमें कोई दो लेकिन मत नहीं मोदी है। जी के नाम से वोट मिल रहा है, बस यही बात है। अच्छा, मतलब विकास नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। विकास कैसे नहीं है, देश का विकास हो रहा है। आप सब एक तरफ आप लोग कह रहे हैं हमको कि भैया एकदम अन्नपूर्णा कुछो नहीं कर रहा हो, मोदी है हालांकि तो मुमकिन है। देखिए अब चचा जागे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। सुने, चलिए मोदी है तो मुमकिन है। भैया आप लोग भी अगर थोड़ा सा, और चचा आप तो काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं, आप तो काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं, और बताइए कोडरमा का ये डोमचांच जो है कि मायका का मतलब एक हब कहा जाता है, एक सेंटर कहा जाता है। मायका के ऊपर जो है कि रूल रेगुलेशन क्या है, जो है कि एक एक्ट हम लोग कह सकते हैं, फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद मायका का क्या दुर्दशा हुआ है। एक बगल में आपकी एक जो बहुत बड़ी कंपनी थी CMI, उसका क्या हाल है? क्योंकि यहाँ पर अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो पिछले 25 साल से जो है कि एक ही कोई घराना का जो है कि यहाँ पर MP और MLA रहा, उसके बावजूद भी जो है कि आप स्थिति दे सकते हैं। क्या आपका राय है? हमारा राय है यहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए जो अच्छा कैंडिडेट है उसको मिला। अन्नपूर्णा तो नालायक निकली है, मोदी के नाम पर जो वोट ले ले वो। सुने चाचा काफी बुजुर्ग हैं। अन्नपूर्णा यहाँ का जो रोजी रोजगार, जो पत्थर और खदान और ये था मायका, उसको खा गई, और साथ में यहाँ की सरकार भी खा गया, और साथ झारखंड सरकार भी वादा करता है कुछ और काम करता है कुछ। विकास के नाम पर डोमचांच में अन्नपूर्णा कुछ कर्म ही नहीं किया है, बल्कि और उसको धकेल दिया अंधकार में। केंद्र का राज्य शिक्षा मंत्री है, केंद्र में मोदी की सरकार है, तो मोदी के नाम पर जो लोग कर ले, मोदी के नाम पर जो लोग कर ले वही किया है। लेकिन आज मोदी जो भी कर रहा है, कुछ कर रहा है काम जरूर, लेकिन मोदी बहुत ऐसा काम किया है जो कि देश को बहुत अनहित किया है। मतलब एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चाचा कि मोदी तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा किए हैं जो देश को गर्त में लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा काम किया जो देश को वहां पे लेके जा रहे हैं? मोदी बड़े बड़े उद्योग को बेच दिया, कर दिया, जो प्राइवेट कर दिया फिर बेच दिया, जैसे भेल सेल है ना, रेलवे, ये सभी जो है बेच रहे हैं, वो सबको बेच दिया, सबको दे दिया, कॉलोनी दे दिया, बिजली दे दिया। बैंक देने के तैयार, बैंक वाला नहीं तैयार हुआ। ये सब वहाँ का रोजी रोजगार उसको खत्म कर दिया। अच्छा, देश का काफी दर्द है
चाचा की बातों में काफी ज्यादा जो है कि दर्द दिख रहा है। चाचा तो इस बार यहाँ की जनता इतना बेकार हो गई है भी है, दो कोडरमा क्षेत्र की जनता में कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं। आज काम होता तो यहाँ बैठ के काम नहीं करता, खेलता ताश अच्छा बात नहीं खेलता ताश। लेकिन चाचा आप लोग का तो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट तो एंजॉय में बिताना चाहिए। आपके बाल बच्चा तो काम करते होंगे। काम करता है जिससे फिर ऊपर तो गार्डियन करना पड़ेगा ना। मतलब उस बच्चे का रोजगार नहीं है, आपके बाल बच्चे बेरोजगारी रोजगार में है। हाँ हम लोग के पास रोजगार नहीं है, वो भी तो पीछे साथ में जा रहा है ना। जब यहाँ कोई रोजगार है नहीं तो बच्चे लोग कहाँ जाएगा। मतलब ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों में से कोई रोजगार नहीं दे रही है। यहाँ नहीं दे रही है, सब जगह तो मिल रहा है, यहाँ नहीं दे रहे। कोडरमा क्षेत्र को एकदम बर्बाद करके रख दिया है ये लोग। विनोद बाबू जैसे रहते हैं, अगर इनका इधर रहता, यहाँ अगर पावर रहता, इनका बहुमत रहता, बहुत यहाँ कुछ होता और करेंगे। ये हमको विश्वास है कि अगर यदि वो कहीं से भी जाए या अथवा नहीं जाए तो वोटवा दीजिएगा, भेजिएगा, तबे वोट तो करेंगे। नहीं देंगे। तो वोट नहीं देंगे चाचा, लेकिन भैया विनोद सिंह करेंगे, काम करेंगे, सदन में आवाज उठाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे विनोद सिंह को। अभी नहीं देंगे। देखिए हाँ, अब यहाँ मसला बहुत तरह की बात है। तो हाँ चाचा बोलिए, यहाँ पर जो है कि एक तरफ अन्नपूर्णा है बीजेपी से कैंडिडेट और एक तरफ इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट विनोद सिंह है। क्या माहौल रहेगा इस बार का चुनाव में? विनोद सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिए, विनोद सिंह जिंदाबाद का नारा लगा रहे। काहे विनोद सिंह जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद नहीं? काहे नहीं, गलत काम किया क्या? क्या पब्लिक का किया? यहाँ कुछ नहीं किया पब्लिक का। आपका कहना अन्नपूर्णा देवी कुछ नहीं की है? नहीं किया। तो इस बार वोट किसको दीजिएगा? देंगे सिंह जी के। सिंह जी के? तो हमको लग रहा है आप भी सिंह जी है। नहीं, हम सिंह जी मेहता जी। अच्छा मेहता जी है। अच्छा ठीक है। नहीं तो आप, लेकिन कितना उम्र होता है चाचा आपका? 75 साल है, 80 साल है। 80 साल का है, जज्बा वही है, अभी भी नारा लगा रहे हैं। मतलब एक टाइम में जो है कि भी राजनेता से कम नहीं होंगे अपने टाइम में, है ना? हाँ देख लीजिए। अच्छा यहाँ पर माइका का जो है क्या स्थिति है माइका का? माइका तो खत्म कर दिया यहाँ। कौन खत्म किया? अन्नपूर्णा सब खत्म कर दिया। जिजड़ाल है का जी आप अन्नपूर्णा से? ये कुछ नहीं काम किया यहाँ, पब्लिक सब मर रहा है भूखा, कोई काम नहीं किया। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक तरफ और है, बोलिए क्या नाम है आपका? शिवनारायण मेहता। शिवनारायण मेहता जी हैं, क्या राय है आपका? हम विनोद सिंह को वोट देंगे। विनोद सिंह को वोट देंगे, मतलब मिलता जुलता स्थिति इसी डोमचांच में देखने को मिल रहा है। आपका भैया बोलिए। क्या नाम है? किधर है इस बार हवा चल रहा है? विनोद बाबू को। आपका? मेरा नाम कमल किशोर सिंह। कमल किशोर सिंह जी। किधर हवा चल रहा है इस बार? विनोद सिंह की तरफ। देखिए मिलता जुलता आप देख रहे हैं असर। भैया क्या नाम? नाम मेरा संजय सिंह है। संजय सिंह। किधर हवा चल रहा है? आवाज इधर चल रहा है, उधर सब महसूस कर रहा है जनता। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, दबी दबी लफ्जों में कह रहे हैं कि महसूस कर रहे लोग, है ना, किधर हवा चल रहा है। तो कुछ बता पाएंगे हवा किधर चल रहा है? बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा, बाजार में घूमी फिर रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इधर में जो है कि गमछा जो है कि आप देख ही रहे हैं, ये गमछा जो है ना कि बहुत पावरफुल है। तो देखिए ये 23 में आ जा रहे हैं, बार बार जो है जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तब चाचा क्या नाम है? मेरा नाम है रामचंद्र सिंह, लेकिन इधर मकान नहीं है। किधर है? हम हजारी हो चलकुस्सा पड़ता ना। तो अगर हमने वोटवा कने दबी कने हो की लग रहा लो कने जी तो अबरी वोट हमारा पता ना है, हमारी तबीयत खराब है घर में, ये पता ना है। अच्छा, नाम की गो? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह है, इनका तबीयत सही नहीं है, लेकिन देखिए वोट तो दीजिएगा ना। हाँ, वोट तो देना होगा। चलिए, 2 कैंडिडेट है, विनोद सिंह है, अन्नपूर्णा देवी है। किधर इस बार? विनोद सिंह चलेगा। देखिए मतलब यहाँ पे मिलता जुलता आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या होता आगे? तब चाचा सब ठीक ठाक है ना? तबीयत कोई दिक्कत ना है? दिक्कत होता है कभी कभी शुगर से। अच्छा, शुगर पेशेंट है नहीं? चलिए, नहीं ठीक है। तो भी जो है कि आप इस उम्र में भी अगर इतना टाइट आप एकदम नारा लगा दे रहे हैं,
तो मिले कभी विनोद सिंह से? नहीं मिले तो नहीं है। तो फिर नारा कैसे लगा दे रहे जी? नारा लगा रहा है, वो ईमानदार आदमी है। हाँ, हाँ, ईमानदार आदमी है, उसको वोट देंगे। तो मतलब भेज दे इधर विनोद सिंह को कि आपको बहुत खोज रहा है वो। हाँ, भेजिए ना, आएंगे यहाँ तब बात करेंगे। अरे अन्नपूर्णा को भेज देंगे? नहीं, अन्नपूर्णा नहीं भेजिएगा। चलिए, तो हम लोग देखें कि यहाँ पे जो हमारे अभिभावक थे वो क्या अपना राय दिए। कुछ लोग जो है कि मोदी का फेवर में बात कर रहे थे कि यहाँ का कैंडिडेट को हम लोग नकारते लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। कुछ लोग का कहना है कि मोदी जी जो है कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, हर चीज को बेच रहे हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ युवा भी हमारे साथ है और उन युवाओं से अभी बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भैया आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर अच्छा एक और कैंडिडेट है। आप एक तरफ अन्नपूर्णा देवी को देख रहे हैं तो एक तरफ आप जो है कि विनोद सिंह को देख रहे हैं। एक और कैंडिडेट है जयराम महतो, जो जेबी कैसे से कैंडिडेट बनाया गया है आपका मनोज यादव को। क्या आप उसे जानते हैं कि मनोज यादव कैंडिडेट है? बरही के पूर्व विधायक। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक मनोज यादव है जो मतलब जेबी केसेस से जो है कि उनको कैंडिडेट बनाया गया जयराम महतो के विषय में जानकारी। तो लीजिए देखिए कि जयराम महतो की पार्टी से कैंडिडेट है, उसके बावजूद भी यहाँ का लोग जो है कि नहीं जानते हैं मनोज यादव को। चलिए डायरेक्ट बात करते हैं कि आपके पास दो विकल्प आप यहाँ पे दिख रहा। एक तरफ जो है कि आप विनोद सिंह जी है महागठबंधन से हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी से जो है कि अन्नपूर्णा देवी को कैंडिडेट बनाया। क्या लगता है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, विनोद सिंह के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं, लेकिन बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम रहें ना रहें, भारत तेरा वैभव अमर रहे। और इस चीज को चरितार्थ अगर किसी ने किया है आधुनिक समय में तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए हम पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी के साथ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मतलब विनोद सिंह जी अच्छा उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। ऐसे लोग जीतकर सदन में बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, जिससे सरकार पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और दुनिया में जिस तरह भारत का प्रतिष्ठा, सम्मान, रोजी रोजगार समस्त क्षेत्रों में जो वैभव बढ़ा है, ये बढ़ता रहे। आप शैलेंद्र जी बताइए, क्या आपको लग रहा है? आपके पास दो विकल्प अभी है सामने दिख रहा है। एक तो जयराम महतो जो है कि मतलब पार्टी दिया है, वो कैंडिडेट दिया है, उस कैंडिडेट को जानते हैं आप लोग? नाम सुने हुए हैं, व्यक्तिगत ना तो कभी इधर आए हैं ना तो मिले हैं। मनोज यादव जी को डायरेक्ट कोई यहाँ पे आए भी नहीं है, नहीं जानते हैं। हाँ, नाम चूंकि हम लोग हैं तो जानते हैं नाम उनका। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कैंडिडेट हैं। सत्ताधारी दल से अन्नपूर्णा जी हैं और विपक्ष में एक मजबूत, दमदार और होनहार, ईमानदार जो कैंडिडेट हैं वो आपके पास विनोद सिंह हैं और मेरा समर्थन उनको है और पूरी ऊर्जा के साथ है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक जयप्रकाश वर्मा भी अभी नाम में चल रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, और उनको भी कम में नहीं आंकना है। सर आपका तो अभी जो आप कह रहे हैं जेएमएम का तो कोई और छोर समझे में नहीं आ रहा। एक तरफ जो है कि कल हम देखे कि गोड्डा में पहले दीपिका सिंह पांडे को कैंडिडेट बनाया, फिर उसको जो है कि कांग्रेस वाला हटा के और फिर जो है कि प्रदीप यादव को कैंडिडेट बनाया। अभी तक आप लोगों को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें होती है, अगर जल्दबाजी में कुछ निर्णय हुए हैं और उसको पार्टी अगर विश्लेषण के, चूंकि भी समय है, नॉमिनेशन भी नहीं हुआ और वोट भी नहीं हुआ है, तो अपने अधिकार के तहत वो कर सकते हैं इस चीज को कि कैंडिडेट अगर इससे बेटर है तो उसको किए हैं। रही बात, अभी आप यही चीज भाजपा में भी देख रहे हैं कि ढुल्लू महतो पे सस्पेंस बना हुआ है, उसको भी मीडिया में आ रहा है कि चेंज करने का बात चल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ हमारे में है। वो कांग्रेस का सीट था और उसमें उन्होंने परिवर्तन किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बेहतर कैंडिडेट नहीं लगता आपको? आप लोग काफी लेट किए हैं आप कैंडिडेट देने में। आप में परिवारवाद ज्यादा दिखता है, क्योंकि अभी देखिए मतलब आपका जो है कि रांची लोकसभा क्षेत्र से जो मतलब कैंडिडेट दिया गया इंडिया गठबंधन से, वो आपका सुबोध कांत सहाय की बेटी को जो है कि वहां का कैंडिडेट बनाया गया। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में अनुपमा सिंह को जो है कि कैंडिडेट बनाया गया। वही अनुपमा सिंह जो राजेंद्र बाबू का जो है कि बहू है और आपका जो है कि कुमार जयमंगल सिंह की पत्नी है। तो परिवारवाद कहीं कुछ ज्यादा दिखता है आप में सर।
देखिए, आप अपने जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन सच क्या है कि परिवारवाद नहीं है। कैंडिडेट वैसा दिया गया है जो चुनाव को जीत सकता है, और जीतने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे में, भाजपा में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को टिकट देते आए हैं, और वो लोग आज विधानसभा में भी हैं और लोकसभा में भी हैं। तो चलिए, ये तो ठीक है, हम लोग थोड़ा विषय से विषांतर हो रहे हैं। अब कोडरमा के बारे में थोड़ा सा, कि कोडरमा में क्या स्थिति बन पा रहा आपका? कोडरमा में विनोद सिंह जी इस बार बहुत अच्छे स्थिति में हैं। अभी तक विनोद सिंह जी यहाँ से विनिंग स्थिति में है, क्योंकि 6 जो विधानसभा क्षेत्र है, 4 विधानसभा में वो लीडिंग पे स्थिति में है। डोमचांच चूंकि भाजपा का गढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भाजपा के समर्थक ज्यादा हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुद वो कह रहे हैं कि विनोद सिंह अच्छे हैं, तो विनोद सिंह जब अच्छे हैं तो फिर वो हैं अच्छे और आगे हैं वो। लीजिए, इनका कहना है कि जब 6 मतलब कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, उस 6 विधानसभा में 4 विधानसभा में विनोद सिंह लीडिंग पोजीशन पे हैं। आप तो कहीं नहीं दिख रहे फिर जी। कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमको विनोद सिंह जी से कोई आपत्ति नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता के हाथ में है। जनता जिसको विजय श्री दिलावे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि जनता के हाथ में है। पिछले बार तो जनता जो है कि अन्नपूर्णा देवी को सांसद बनाई, काम से संतुष्ट हैं? 0। कितना नंबर देंगे? 0। आप भैया कितना नंबर देंगे? काम से तो जनता संतुष्ट नहीं है, इनको कुछ काम करना चाहिए था। अच्छा, तो नंबर कितना दीजिएगा आउट ऑफ 10 में? नहीं, नंबर हम क्या देंगे, नंबर के विषय में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते, केंद्र में मंत्री थे, इनको कुछ ऐसा काम करना चाहिए था कि क्षेत्र में रोजगार का सृजन होता है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज तो अभी देखा, एक चीज तो अभी देखा गया कि मतलब ये अखबार में कुछ जो है कि आया था कि झारखंड के 2 ऐसे सांसद हैं जो अपना सांसद निधि का जो पैसा होता है वो वापस कर दिए, खर्चा ही नहीं किए। भैया क्या कहेंगे? वो 2 सांसद में एक आपका कोडरमा लोकसभा की मतलब सांसद महोदया है। इसके विषय में मुझे बहुत जानकारी नहीं। जी शैलेंद्र जी। जी, चूंकि आप जान रहे हैं कि जो मीडिया के माध्यम से आया है और प्रमाणित मीडिया के माध्यम से आया है, अगर ये गलत होता तो उन पे मानहानि भी किया जा सकता है। लेकिन ये सच है कि हमारे निशिकांत दुबे साहब और अन्नपूर्णा देवी जी ये अपने जो इनको खर्च करना चाहिए उस पैसे को नहीं किए हैं। और यहाँ पे पीड़ित जो लाखों की संख्या में लोग हैं ना, इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में, आप अगर गझंडी से स्टार्ट करेंगे, झुमरी तिलैया का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गझंडी से लेकर तीसरी तक, ये टोटल क्षेत्र माइका पे डिपेंड क्षेत्र है। मतलब ये कह सकते हैं कि 30 से 40% एरिया इसका माइका पे डिपेंड है। और बाकी जो अन्य रोजगार हैं, ब्लू स्टोन है, आपका पत्थर से खदान से संबंधित है, और भी कोई भी ऐसा इंडस्ट्री, आज 10 बार यहाँ पे लोकसभा मेंबर देने के बाद भी अगर पूरे लोकसभा में एक इंडस्ट्री गिनाने के लिए नहीं है, हमारे माननीय मंत्री महोदय MP साहब को अगर पूछा जाए तो 10 काम नहीं गिना सकते हैं, तो फिर इनको लाने का क्या मतलब है? मतलब आपका कहना यह है कि पिछले जो है कि पिछले टाइम से देखा जाए 2014 में जो है कि रविंदर राय, 2019 में अन्नपूर्णा देवी, उससे पहले बाबूलाल मरांडी, तो उसके बावजूद भी जो है कि यहाँ पर वैसा कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि हमेशा जो है कि भाजपा का ही यहाँ पे सांसद रहने के बावजूद भी। आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पे 10 बार भाजपा को सीट मिला है, उसके बाद भी बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, तो ये तो सोचने वाले विषय है। और इस बार कोडरमा की जनता को एक अवसर है, 24/7 मेहनत करने वाले व्यक्ति, जिसपे उस व्यक्ति पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। पूरा लोकसभा आज विनोद सिंह के नाम से, विनोद सिंह के सम्मान में खड़ा है। जो लोग वोट उनको नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी दिल में दर्द है कि विनोद सिंह को हम वोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, विनोद बाबू और उनके पिताजी हमेशा से जन सेवा के प्रतीक रहे हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो है कि समेटते हैं सारी बात को, और कंक्लूजन में ये आया है कि कुछ लोगों का राय अपना ये है कि कि विनोद सिंह बहुत अच्छे हैं, विनोद सिंह बहुत अच्छे हैं, विनोद सिंह काम भी बहुत अच्छे कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो। लेकिन भैया वोट हम मोदी जी को देंगे। कारण है कि वो यहाँ पे जो सांसद महोदया उनसे नाराज भी है, उसके बावजूद भी कि वो कुछ काम नहीं की है। तो कुछ युवा का ये भी कहना है कि नहीं, विनोद सिंह एक अच्छा कैंडिडेट है और उनको जो है कि आज बदलाव का अगर अवसर मिला है तो हम लोग बदलाव के मूड में भी देखेंगे। कुछ युवाओं को ये कहना है, और जो कुछ
यहाँ पे चाचा भी थे, वो भी अपना अपना प्रतिक्रिया दी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद, जोहार झारखंड।